क्योंकि विकार हमें भयभीत करते हैं, हमारे विकार ही हमें भयभीत करते हैं, हमारे जीवन को नरक बनाते हैं। और भगवान की और भगवान के भक्तों की कुटाई पिटाई उनके द्वारा जब हमारी होती है तो हम विकार मुक्त हो जाते हैं। और जब विकार मुक्त हो जाते हैं तो विकार ही तो दुखों का कारण है। विकार उठा व्याकुलता हुई, विकार उठा व्याकुलता हुई, बेचैनी हुई। अच्छा सब बात छोड़ो, हम यदि काऊ हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हम काऊ के खेत की मेड़ा पैक निकल रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन हम काऊ के खेत की मेड़ पे निकल रहे हैं और वो खेत में अमरूदों को बगीचा है और हमें अमरूद दिखाई ना दे रहे, बगीचा तो कोई लेना देना, सीधे जा रहे हैं। तो कोई कितनों चिल्ला रहे हो, कोई कितनों कचू कह रहे हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमारे मन में अमरूद तोड़वे को विकार आवेगा, है अमरूद तोड़वे को जैसे ही विकार आवेगा और एकदम कोई नहीं जो कहते इतने में ही पसीना आ जाओ, है चूँकि भीतर चोर घुस गो अपने तो नेक का जो कहते अरे इतने में तो घबराहट है। अरे साहब सीधे जो कहेंगे हम तो निकल के जा रहे हैं, हम तो मेड़े पे जा रहे हैं, हमका चुना कह रहे तो हम तो देखो ना तुम अमरूद कैसा है। लेकिन भीतर चोर घुसाए तो घबराहट होगी और चोर नहीं है, हैं कितना चिल्लाते रहे कुएं का हम हैं जा रहे हैं। तो जब भीतर चोर घुस जाता है, विकार घुस जाता है, हैं तो भय पैदा होता है। और जब विकार नहीं घुसता है तो आदमी निर्भय हो जाता है। तो हमारा जो परमात्मा होता है, जो गुरु होता है, जो बुद्ध पुरुष होता है, जो संत होता है, उसको एक मायने में क्या कहा जाता है? धुन्ना। क्या? जो रुई धुनता है ना, हाँ धुन्ना। तो जैसे धुन्ना रुई में से धुन धुन के विकारों को निकाल देता है, गंदगी को निकाल देता है। और रुई कैसी हो जाती है? आए साहब भका भक एकदम निर्मल है। उसी को गोस्वामी जी ने कहा साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। वो रुई क्या करती है? रुई जो है ना जब कपड़ा बन जाती है तो मनुष्य के दूसरों के छेदों को ढकती है। हमने जो कपड़ा पहन रखे का है, ये क्या कर रहे हैं? छेदों को ढक रहे हैं, गंदगी को ढक रहे हैं, दुर्गुणों को ढक रहे हैं। यानी उनको ढक रहे हैं जिन अंगों को देखने से दूसरों को हमसे घृणा हो जाती है, उनको ढक करके हमें दर्शनीय बना रहे हैं। आया ना? अच्छा, जो रुई है ना वो साधु है, वो भक्त है और वो धुन करके दूसरों के छेदों को ढकने का काम करती है। और दुष्ट लोग क्या करते हैं? दुशासन क्या करता है? दुर्योधन क्या करता है? दूसरों को नंगा करने का काम करता है। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दूसरों के छिद्रों को ढके कपड़ा बन करके, वो वंदनीय सोई जग जस पावा है। दुनिया में उसका यशोगान होता है। और दुशासन जैसे लोग काउदना भीम जैसे लोग आकर के उनकी छाती को फाड़ते हैं और खून निकाल करके द्रौपदी के केशों को धोते हैं। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय सोई जग जस पावा। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय सोई जग जस पावा। है दूसरे की बुराई न पे जो धूल डाले, जो उन्हें ढके, वो आदरणीय वंदनीय है, उसकी पूजा होनी चाहिए। और जो दूसरों को नंगा करे है, उसकी छाती फाड़ी जाएगी एक न एक दिन भीमों के द्वारा है।
भगवान के भक्तों के द्वारा। तो वंदनीय सोई जग जस पा। कालिया नाग से भगवान ने कहा अब तुझे गरुण तो क्या, यमराज भी एक बार तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखने से डरेगा, क्योंकि मेरे चिन्ह बन गए हैं ना। इस प्रकार से कालिया नाग की इसको कहते हैं, कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं। कालिया नाग को भगवान ने, क्योंकि भगवान का किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष थोड़ी है, लड़ाई हो रही है। भगवान का और भगवान के भक्तों का बुराई से झगड़ा है, व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। अगर व्यक्ति ठीक हो जाए, बुराई को छोड़ दे, तो फिर भगवान कहते हैं कि अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा। यहाँ भी कालिया नाग अहंकार है, और रामायण में अहंकार है बाली। तो पहले बाली की छाती में बाण मारा, और बाकी बाद बई के सिर पे हाथ धर के कह रहे हैं कि अचल करऊं तनु राखऊं प्राण। बताओ ये दो हाथ को ये स्वभाव कैसे समझ में नहीं आ रहा, काय को तो मार रहे हैं और काय को अचल कर रहे हैं। तो जब अहंकार था तब बाण मारा, लेकिन जब माने स्वीकार कर लो कि गलती है गई मुँह पे, मुझे क्षमा करो, हैं। जब दीन हो गया, अहंकार निकल गया, तो फिर कहे बोले अब तो अचल कर दूं, तू कहे तो बोले ना अब मुझे अचल ना होनो, क्योंकि जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी, पर आप सामने खड़े हों ऐसी मौत बार बार नहीं मिलेगी, है? कल परसों कोई माता जी गा रही थी ना शाम को, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में वो बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में वो बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन
कर फिर प्राण तन से निकले। तो मारा नहीं इस कालिया नाग को, क्योंकि विकार समाप्त हो गया। व्यक्ति से भगवान का द्वेष नहीं है, दुर्गुणों से भगवान का द्वेष है। भैयाओ, इस कालिया नाग के बाद में वेणु गीत की कथा है, और एक कथा है जिसे मैं कहता नहीं हूं, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। कभी कभी व्यक्ति को जाति का अभिमान होता है, कभी पद का अभिमान होता है, कभी कभी पैसा का अभिमान होता है, और ऐसे अभिमानी भगवान को चूक जाते हैं। भगवान कभी कभी आते भी हैं ना, तो वो अभिमान जो है भगवान को समझने नहीं देता। ऐसे याज्ञिक ब्राह्मण थे जहाँ जिनके घर भगवान गए, लेकिन उनको अपनी जाति का बड़ा अहंकार था, हैं? और वो कहते ये तो ग्वाला है, ये गैया चराने वाला, बिना पढ़ा लिखा, इसको हम भगवान कैसे मान लें, हैं? इसलिए उनकी जो पत्नियां थीं, उनके यहाँ उन्होंने भगवान को भोजन कराया, लेकिन वे अपने अहंकार में ही और भगवान से मिलने के लिए नहीं गए। लेकिन जब वे भगवान को भोजन करा करके लौट करके आईं और भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, उन याज्ञिक ब्राह्मणों को, तब उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। बोले जे हमारी पढ़ाई हमारे लिए घातक है गई कि हमने वेद पढ़े हैं, हमने पुराण पढ़े हैं, और ये ज्ञान ही हमारे लिए फायदेमंद होना चाहिए था, लेकिन हानिकारक हो गया। तो वो कहते हैं धिग जन्म, ऐसा जन्म ब्राह्मण का हमारे लिए धिक्कारने योग्य है। जय ने हमारा रोका लगाए दो, भगवान से मिलने नहीं दिया। नस्तिवृद्ध विद्याम, ये त्रिविद्या यानी ये कर्मकांड की जो विद्या है वो हमारे लिए श्राप बन गई। धिग विद्याम धिग व्रतम धिग बाहुग्यताम, ये जो बहुत सारा जो ज्ञान है ना, ये हमारे लिए धिक्कारने योग्य है। धिक कुलम और धिक क्रियादाक्षम, ये हमें जो बहुत जो क्रिया करना आता है ना, कर्मकांड करना, यही तो हमारा बाधक बनेगा। तो ये ज़्यादा ज्ञान, ये ज़्यादा क्रियाओं का बोध होना, ये ज़्यादा कर्मकांडी होना, इससे उल्टा कभी कभी हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और पता है विमुखा ये त्वदोक्षजे, इन्होंने हमको भगवान, तुम जो मत समझियो, ये भगवान के मंदिर में जो बहुत नजदीक पूजा कर रहे का, जिन्हें भगवान मिल गए हैं ना, भगवान तो उनको मिलता है कि सरल स्वभाव न मन कोटिलाई, सरल स्वभाव निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा, भजत कृपा करे हहि रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतु। हाँ, और ये सब चीजें तो क्या चतुराई सिखाती हैं, हाँ? छल कपट और ये चतुराई बहुज्ञता, हाँ? वो दुनिया को बेवकूफ समझे और केवल अपने आप को ज्ञानी समझे, अपने आप को बड़ा समझे। भगवान तो उनको मिलते हैं जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, छोटे से छोटा, छोटे हैं, तिनका समझे, तिनका। जिसके जीवन में जिस कारण से बड़प्पन आवे, समझ लो वो कारण ही हमारे लिए खतरनाक है। और जिस कारण से अपने अंदर छोटापन आवे है, अपने अंदर दीनता आवे, वो कारण समझना हमारे लिए सबसे बड़ी साधना है। अहंकार बढ़ावे वो कुसाधन है, और जो अहंकार घटावे वो सबसे बड़ा साधन है।
इसके बाद में भैयाओ मैंने कथा को शॉर्ट कर दिया। वो भोजन उनकी जो घर से थी उनको अहंकार नहीं था, उनका भोजन भगवान ने पाया है। और बड़े बड़े भोजन कराने वाले और जो अहंकार के कारण भोजन नहीं करा पाए। कभी कभी हम अनुभव करते हैं इस बात का कि न जाने कहां कहां से भोजन आता है हमारे लिए। हम अपनी बात कर रहे हैं और हम भोजन नहीं कर पाते। उनका आता है, टिफिन लगा कर लगा रह जाता है। और कभी कभी जिन्हें हम नहीं जानते और वो हमें नहीं जानते और उनके यहाँ से प्रसाद आता है और हमें भा जाता है। ऐसा भी होता है कराने, क्योंकि जहाँ अहंकार की गंध होगी वो अहंकार से प्रसाद नहीं बनता, और जहाँ दीनता की गंध होगी उससे प्रसाद बनता है। भैयाओ इसके बाद में कथा आती है कि भगवान जो है मैया से पूछ रहे, मैया जे आज घर में कचौरी काय को बन नहीं है, पुआ काय को बन नहीं है। बोले बेटा इंद्र की पूजा होगी। बोले जी अच्छा, इंद्र को भी अहंकार था। अब भगवान अहंकार तो किसी का भी रहने नहीं देते हैं। इंद्र को बड़ा अहंकार था, कहा है मेरी पूजा। भगवान ने कहा मैया जी इंद्र कौन है? बोले देवता है, देवतन को राजा है। बोले पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले वर्षा करता है। बोले पूजा न करें तो बोले नाराज हो जाएगा। तो बोले फिर देवता काय को बनिया है? बोले बनिया काय को है? बोले इस हाथ लेता है, इस हाथ देता है, जो लेन देन करे सो बनिया व्यापारी है, और जो केवल देन देन करे सो देवता। जो देन देन करे वो देवता, और जो लेन देन करे वो बनिया है, और जो केवल लेन लेन करे हैं बोले वो चतुर चालाक भागो का कहें है। जो व्यापार, बोले व्यापार करता है ये, अगर देंगे नहीं तो नाराज हो जाएगा। इसमें एक बात कहनी है, जो देन देन करे ना वो देवकी है, जो देने वाली। जो देन देन करे ऐसी देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं, जो केवल देने का काम करे। प्रहलाद जी ने यही तो कही थी, भगवान ने कहा मांग लो। बोले मांगना मत सिखाओ, अगर सिखाना है तो केवल देना सिखाओ। ऐसो अवसर ना आवे कि मुझे कबू काऊ पे मांगनो पड़े। ऐसो सिखाओ कि मुझे हमेशा देवी को मौका मिले और देवी लायक बन्यो रहूं। ऐसा आशीर्वाद दो। हाँ, तो जो देने का काम करे वो देवकी, और जो लेने का काम में लेवकी है, और लेने देने का काम करे। अब बात समझ लो हैं? तो बोले फिर काय को देवता है, इसकी पूजा नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंद्र की पूजा बंद करा के और पर्वत की पूजा कराई, जैसे हम लोग गिरिराज जी कहते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी की पूजा कराई। गिरिराज जी क्या है? पर्वत, प्रकृति है, प्रकृति की पूजा कराई। पेड़ों की, पौधों की, घास की, फूस की, इनकी पूजा कराने का मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि मैं काऊ की बापोती ना हूँ, मैं तो प्रकृति में बसा हुआ हूँ। जहाँ मुझे मान लोगे, जहाँ मुझे पूज लोगे, जहाँ मुझे समझ लोगे, मैं वहीं से प्रकट हो जाऊँगा। पर्वत घाटी नदी समंदर में रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर में रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर
पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशा। तो गिरिराज जी की पूजा कराई और पूजा करके जब भोग लगा के पानी की जरूरत पड़ी तो पानी तो पूरे ब्रज को खा रोए पानी। तब भगवान ने स्वयं गंगा जी से आह्वान करो कि यहाँ आ जाओ, तो मन से आह्वान करो, इसलिए प्रगट वहीं गंगा जी, नाम पड़ गो मानसी गंगा है। लेकिन भैया कलयुग में चाहे जमुना जी हो चाहे गंगा जी हो, सब दूषित है गई हैं। तो बिन में ज़्यादा नहावे की ज़रूरत नहीं है। मन से श्रद्धा राखो, दूर से हाथ जोड़ो, प्रणाम करो हैं। श्रद्धा को अंधी श्रद्धा मत बनाना कि ना जावे तो हम डुबकी ना। समय समय की बात है, कभी ये पवित्र रही होंगी, कभी शुद्ध नहावे लायक रही होंगी। लेकिन जैसे पहले कालिया नाग ने दूषित कर दी हैं, ऐसे ही अब जमुना जी दिल्ली ने दूषित कर दी। जमुना जी दिल्ली ने दूषित कर दी। और मानसी गंगा में बुरो न माने तो गंगा जी को या यमुना जी को श्रद्धालुओं ने भी दूषित किया है। अब भाई कांवर लेवे गए हरिद्वार में तो इतनी गंदगी छोड़ के आए, इतनी गंदगी छोड़ के आए कि वो जेसीबी चलाए के माथे कपड़ा चप्पल हैं और न जाने कितनी गंदगियाँ। भैया मेरी प्रार्थना है, अगर सचमुच में हम श्रद्धालु हैं तो हम तीर्थ में जाके गंदगी फैला में ना, नेक नेक गंदगी उठा के लावे तो हमारे तीर्थ पवित्र है। जहाँ गंदगी फैलावे के बजाय अगर गंदगी उठावे को संकल्प ले लें तो हमारे तीर्थ पवित्र है जाएं हैं। अरे हमसे तो वे लोग अच्छे हैं, वे देश अच्छे हैं जो भले ही नदियों को माता नहीं मानते पर कम से कम गंदगी तो नहीं फैलाते। हम तो माता भी मानते हैं और जाकर के पूरी गंदगी वहीं फैला के आते हैं। तो वे लोग श्रद्धालुओं के नाम पे कलंक हैं। मैं ये कहूँगा श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालु के नाम पे कलंक हैं। सच्चे श्रद्धालु तो वे हैं जो अपनी नदियों को पवित्र रखते हैं, अपने पहाड़ों को सुरक्षित रखते हैं, हरा भरा रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ऑक्सीजन भरपूर बनाते हैं। वे तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई ये बताने के लिए कि मैं केवल वहाँ नहीं हूँ जहाँ लोग मुझे मानते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं केवल उन जगहों पे नहीं हूँ, मैं उन जगहों पे ज़्यादा हूँ जहाँ प्रकृति है। बोलो गिरिराज महाराज की। और अब 5 बजने वाले हैं तो ज़्यादा चर्चा न करके बस अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे भजन गाते हुए, मानसिक माने मन से हैं। तो मैं तो भैया जब वहाँ जाता हूँ ना तलहटी में, अब तो कर नहीं जाता हूँ, पहले जब जाता था तो मंदिर जो रहते हैं उनसे बगल से निकलता था। कहाँ से? बगल से हैं। और जो गिरिराज जी को जो स्वरूप है जो पहाड़ है मैं उसको ज़रूर प्रणाम करता हूँ। वहाँ जा कर के ढोक लगाता और तलहटी में जो रेती पड़ी है जहाँ वृक्ष हैं उनमें जा कर के अपने भक्तों को कबड्डी खिलाता था और परिक्रमा लगाता था। फिर सब अपने अपने घर से लेके आमते हैं, याद आ रही होगी, सब अपने अपने घर से फिर सबके में ते नेक 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 है, कोई कछू लायो कोई कछू लायो। तो ये सच्ची गिरिराज जी की परिक्रमा है। बोलो गिरिराज महाराज की, बोले बंसी वारे की।
और ठाड़े है जाओ। है श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, बोलो गिरिराज महाराज की, पूछरी के लौटा की, दान घाटी की, राधा कुंड की, हरि बोल। तेरी सात कोस की परिक्रमा, चचलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रया। तेरे गले में कंठ